हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल भयंकर तरीके से बीएआरसी एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे। और एग्जाम के जस्ट पहले यह जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बीएआरसी की तरफ से, सो दैट ज़रा सी भी भूल से भी आपसे चूक ना हो जाए और एग्जामिनेशन सेंटर में आप फुल्ली प्रिपेयर्ड बिना कोई पैनिक के पहुंच पाए। तो यहाँ पर बीआरसी नोटिफिकेशन एज वेल एज आपके जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आप ये कहोगे कि मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला काम है, जो इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उसके बावजूद भी क्यों ज़रूरत है यहाँ पर इंजीनियर्स वाला में खड़े होकर के वो इंस्ट्रक्शंस आपको फिर से बताने की। द रीज़न इज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर केयरलेसनेस शो करते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने से बाधित कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने एसएससी जेईई एग्जाम में भी देखा कि अगर 1 मिनट से भी कोई स्टूडेंट लेट है तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है तो एग्जाम नहीं देने दिया जाता है और फिर पूरे साल की मेहनत पानी में चली जाती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बीएआरसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा इसलिए कहूंगी क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर लगभग 350 सीट्स हैं, जिसमें कि हर एक स्टूडेंट जो कि एक्चुअली में मेहनत कर रहा है यहाँ पर सेटल हो सकता है। तो आओ चलो फटाफट से मैं आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या है बीआरसी की तरफ से, और मैं पॉइंट्स में यहाँ पर लिख भी दूंगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं इस वीडियो में, सो दैट 5 से 10 मिनट में ही मैं आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वो समझा दूं। सो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन डियर ये है कि आपको, ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। देखो, बिना प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। कोशिश करिएगा कि आप जो प्रिंट आउट करवाएं वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, और उसे आप एक दिन पहले ही, मान लीजिए आपका एग्जाम कल है तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ये वाला पार्ट आप लेके रख लीजिए, ठीक है। उसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। एंड प्लीज इसका डायमेंशन जरा नोट कर लीजिएगा, 3.5 सेंटीमीटर क्रॉस 4.5, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन सेंटर्स में ऐसे होता है, एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में नुक्ते निकाल करके आपको परेशान कर सकते हैं, वहां पर आपको पैनिक हो सकता है। तो कोशिश करिएगा जो डायमेंशन 3.5 क्रॉस 4.5 के मेंशन्ड है आप उसी में लेके जाएं। फ्रंट फेस कलर्ड फोटोग्राफ लेके जानी है। और मैं फीमेल कैंडिडेट से कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब सज धज के या बहुत कुछ पहन वहन के आप फोटोज ना करवाएं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिंपल मैनर में फोटो करवाएं, अदरवाइज आपका रिजेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। आई हैव सीन फ्यू फीमेल कैंडिडेट्स जो बहुत ज़्यादा सज धज के फोटो करवाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल रूखे दुखे तरीके से जाते हैं तो वो वहाँ पे पहचान में नहीं आते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट एसएससी जेईई में तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स का फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो फोटो बहुत ही क्लियर नहीं थी। तो मैं ये कहूंगी कि अपने इतने पार्ट का आप जो फोटो है बहुत ही क्लियर, प्रोफेशनल, विद अ स्माइल ऑन योर फेस, मतलब मैं हंसने की बात नहीं कर रही हूँ, पर एक जेंटलमैन वाली जो स्माइल होती है ना वो आपके फेस में होनी चाहिए। और एक कलर्ड फोटोग्राफ जो है वो आप प्रिंट करवा करके रखिए और 2 लेकर के आपको जानी है, ठीक है। दूसरी, पहली देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन लेके जाना है और वो भी कलर्ड लेके जाना है, ठीक है। फोटो वैलिड ओरिजिनल लेके जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल, या आपके पास वोटर आईडी है तो आप ओरिजिनल ले जा सकते हैं। देखो कौन कौन से, ठीक है, देखो फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल ही लेके जाना है, ध्यान देना। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और ध्यान रखिएगा जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपकी फोटो कंप्लीटली विजिबल होनी चाहिए, ऐसा जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप 2 आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइए। जैसे आधार कार्ड है, यूजुअली सबकी फोटो उसमें बहुत ज्यादा ब्लर या खराब हो जाती है कई बार, तो आप कोशिश करिए एक और रख लीजिए।
नहीं है तो ठीक है, अगर उसमें ही क्लियर है तो आप थर्ड जो डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं वो आप ले लीजिए। देखिए, फोटोकॉपीड ब्लैक कलर स्कैंड और आईडी प्रूफ नहीं चलेगी। बहुत लोग आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। तो पहली चीज आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरी चीज 2 कलर्ड फोटोग्राफ 3.5 क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर की लेके जानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, ठीक है, नॉट फोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है कि अगर आपके आइडेंटिटी कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है एज अ प्रूफ, सो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना 10th क्लास की मार्कशीट लेके जाना होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, फॉर द डेट ऑफ बर्थ स्कैनिंग के लिए। तो आप देख लीजिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ आपकी फोटोग्राफ है, उसके साथ साथ ऐसा आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए जिसमें फोटो एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। और अगर नहीं मेंशन्ड है, 10th की मार्कशीट ले जाना। 10th की मार्कशीट ही आपका डेट ऑफ बर्थ का आप ये कह सकते हैं प्रूफ होता है, ठीक है। तो चौथा डॉक्यूमेंट आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, अगर कोई नाम वाम चेंज है, फॉर एग्जाम्पल आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड में कुछ और नाम लिखा हुआ है स्पेलिंग में, और आपका जो बार का एडमिट कार्ड है उसमें स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो कृपया करके एक आप एफिडेविट बनवा सकते हैं जिसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप एक ही व्यक्ति हैं, और उस एफिडेविट को आप लेके जाइए, क्योंकि अगर एम्बिग्यूटी स्पेलिंग में भी मिलती है तो आपको वहां पे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो, candidate should ensure that the information in the admit card including photograph, signature, barcode वो clearly visible है प्रिंट आउट में। ऐसा गंदा सा प्रिंट आउट लेके मत जाना कि वहां पर विजिबल ना हो, ठीक है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आपको एग्जाम देने को मिलेगा। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर हाँ, no candidate will be allowed to enter the examination center after closing टाइम इंडिकेशन रिक्वेस्ट करस्पॉन्डेंस इन द रिगार्डिंग विद एंटर्ड। मतलब कहने का ये है कि जो भी टाइम आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है, रिपोर्टिंग टाइम, आप अपने रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही वहां पहुंचे, रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही वहां पर रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। एसएससी जे में आपने देखा होगा, इंजीनियर्स वाला में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें कि बच्चे भीड़ लगा के खड़े हैं और वो अंदर नहीं जाने दे रहे, इवन आफ्टर 1 मिनट इफ यू आर लेट वो लॉक कर देते हैं। कृपया करके अपनी मेहनत को ऐसा पानी मत करना, ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ठीक है। चलो, और कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि भैया आपका जो सेंटर है उसे आप एक दिन पहले ही देख लीजिए, वो कितना दूर है, कहाँ पर है, लोकेट कर लीजिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो वहां पर पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी थी यहाँ पर वो ये थी कि यहाँ पर आप ये, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो रफ शीट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और क्वेश्चन वगैरह आपको दिखेंगे, नेम वगैरह आपको डाल लेना हो, और कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है। बीएआरसी के एग्जाम में अगर वो अलाउ करेंगे कैलकुलेटर तो आपको मैं बता दूं, आपकी स्क्रीन में ही ऑनलाइन कैलकुलेटर होगा, एऑन डिजिटल वाला, जिसे हम गेट का कैलकुलेटर कहते हैं। कोई भी तरीके का फिजिकल कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये नोटिफिकेशन पढ़ते हुए मैंने एक चीज और देखा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आप कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स को ना पहने, जो कि वहां पर आपको एक स्क्रीनिंग होगी वहां पर जहां पर मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, तो कृपया करके बहुत सारे मेटल्स आप ना पहने, जैसे लोहा है, या आप कह सकते हो फीमेल कैंडिडेट्स बहुत सारे ऑर्नामेंट्स ना पहन के आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, तो ही आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। एंड यस, मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और हमारे साथ जुड़े भी होंगे हमारे कोर्सेज में। उसके साथ साथ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। माँ सरस्वती आप सभी लोगों को बुद्धि प्रदान दे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते वक्त, और आप सहज तरीके से जितना बेस्ट पढ़ाई किए हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएं। थैंक यू सो मच।